जानना और समझना चाहेंगे कि इस संख्या बल का पता कब चला, कैसे इनकी जांच की गई है, ये पूरा मामला निकलकर कब सामने आया? के बाद लगातार घुसपैठियों की तलाश जो जांच एजेंसियां करने लगी, जिसमें बड़ी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठी पाए गए। हालांकि उन घुसपैठियों को जो सर्च किया गया दिल्ली एनसीआर में, 400 से ज्यादा अधिक संख्या है, लेकिन फिलहाल आज 160 घुसपैठियों को गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट के माध्यम से तिरुपति भेजा जा रहा है। वहां से उनको बांग्लादेश भेजा जाएगा। फिलहाल की तलाश जारी है। ठीक है अली, साथ ही हम आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे जिन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है, क्या इसके अलावा ये जो आप अभी भी बता रहे हैं कि ये संख्या बल बढ़ सकती है, ऐसे में आपसे ये भी मैं समझना चाहूंगी कि जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है, यहाँ पर आईबी के अधिकारी भी उस विमान में मौजूद बताए जा रहे हैं। त्रिपुरा के बॉर्डर को ही क्यों चुना गया, त्रिपुरा से लगे हुए बॉर्डर, और क्या वहाँ की सरकार को सूचित कर दिया गया है कि ये अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे, हम अब डिपोर्ट कर रहे हैं इन्हें? देखिए, पूरी तरह तैयारी करने के बाद ही 160 घुसपैठियों को आज विमान के माध्यम से त्रिपुरा पहुंचाया जा रहा है। त्रिपुरा सरकार से पूरी तरह से केंद्र सरकार ने बात करने के बाद ही वापस उनको उनके देश बांग्लादेश भेजा जाएगा। फिलहाल की तैयारी की गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो और घुसपैठी छुपे हुए हैं भारत में, वो कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको लेकर की जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पे हैं। फिलहाल ये जानकारी है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर 400 से अधिक घुसपैठी मौजूद हैं। फिलहाल 160 को हिरासत में ले लिया गया है, बाकियों की तलाश जारी है। इसी को मद्देनजर लेते हुए जो केंद्र सरकार, खासकर गृह मंत्रालय, इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है और इसी के मद्देनजर तमाम जांच एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ठीक है, लेकिन अली, कई ऐसे जगह दिल्ली में अभी भी बताए जाते हैं जहां पर खासतौर पर यह बताया जा रहा है कि सबसे अधिक संख्या में एक ही स्थान पर अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों से जुड़ी हुई जानकारी मिलेगी। क्या ऐसे में माना जाए कि आने वाले दिनों में ये कार्रवाई और ज्यादा तेजी के साथ देखी जा सकती है, कुछ और भी अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा सकता है? चलिए, अली से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि लगातार ये कोशिश जारी है कि अवैध बांग्लादेशियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। अब तक 160 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। वहीं दूसरी तरफ हमारे संवाददाता अली शरर भी ये जानकारी दे रहे थे, जो कि क्राइम एडिटर भी हैं, और ऐसे में उनकी ओर से भी इस बात की जानकारी दी गई कि लगभग 400 की संख्या बताई जा रही है कि 400 के आसपास लोग ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश से आकर भारत में अवैध तरीके से रह रहे हैं। हालांकि उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, वो इस वक्त कहां पर बसे हुए हैं, उनका पता लगाने के बाद ही दोबारा उन्हें डिपोर्ट करने का काम किया जा रहा है। एक बार फिर से अली शरर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली, आपसे यही जानकारी मैं चाह रही थी कि क्या आने वाले दिनों में अभी इस तरीके की कार्रवाई हम और भी देख सकते हैं, क्योंकि आपने भी ये बताया कि संख्या बल छोटी नहीं है, लगभग 400 के आसपास की संख्या पता चली है कि अभी भी लोग रह रहे हैं अलग अलग जगहों पर। तो क्या इन्हें चिन्हित किया जा रहा है, धीरे धीरे करके इन सबको भी डिपोर्ट किया जाएगा, यानी अभी यह कार्रवाई लंबी चलेगी? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर 400 तो दिल्ली एनसीआर का आंकड़ा है। अगर देश भर का आंकड़ा देखें तो वो बहुत अधिक बताया जा रहा है फिलहाल जांच एजेंसियों के माध्यम से। इसी के मद्देनजर तमाम जांच एजेंसियां जो हैं, खासकर हर एक शहर की लोकल इंटेलिजेंट होती है LIU, वो भी लगी हुई है, और मकसद यही है कि इनको वापस घुसपैठियों को इनके देश भेजा जाए। इसी के मद्देनजर तमाम जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पे हैं। ये आंकड़ा बढ़ के बहुत हो सकता है। फिलहाल की अगर जानकारी की बात की जाए तो 1000 से अधिक ऐसे घुसपैठी हैं जो भारत में मौजूद हैं। वो कहाँ हैं, किस जगह पर हैं, किस स्थान पर, उसको लेकर की बड़ी तैयारी की जा रही है और उन्हें सर्च किया जा रहा है कि आखिरकार वो हैं कहाँ और वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से हाल ही में आतंकी घटनाएं देश में घटी हैं, उसी के मद्देनजर ये बड़ा कदम केंद्र सरकार ने उठाया है कि जितने भी घुसपैठी बांग्लादेशी यहाँ मौजूद हैं या पाकिस्तानी हैं, उनको लेकर की फिलहाल जांच एजेंसी अलर्ट मोड पर है और उन्हें सर्च किया जा रहा है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आज 160 घुसपैठियों को हिंडन एयरपोर्ट, जो कि गाजियाबाद यूपी में है, उसके माध्यम से त्रिपुरा पहुंचाया जा रहा है। वहां से बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा और बाकी जो और बचे घुसपैठी उनकी तलाश जारी है। ठीक है अली, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अभी भी देश भर में अलग अलग राज्यों में भी कई और अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, उन्हें भी डिपोर्ट करवाया जा सकता है। हालांकि आज दिल्ली में रह रहे अवैध तरीके से बांग्लादेशियों को